नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना और मैं हूं बेनजीर हाशमी। खबरों की शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताज़ा सुर्खियों के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की कुछ खास खबरों की। रेप के दोषी राम रहीम को जेल से एक बार फिर मिली राहत, 21 दिन की फरलो हुई मंजूर। पंजाब में पराली जलाने के 334 नए मामले हुए दर्ज, पुलिस ने 1000 से ज्यादा लोगों पर की FIR दर्ज। बिहार में हुआ दर्दनाक सड़क हादसा, डीएम की गाड़ी ने कई लोगों को कुचला, 3 लोगों की हुई मौके पर मौत। कनाडा में हिंदू मंदिर को मिली फिर से हमले की धमकी, कनाडाई सांसद ने खालिस्तानियों का वीडियो शेयर कर एक्शन की मांग। उत्तरकाशी टनल में फंसे 41 मजदूरों को खाने के लिए पहुंचाया गया खिचड़ी और दाल, सुरंग के अंदर का पहला CCTV वीडियो फुटेज आया सामने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कांग्रेस नेता राहुल गांधी पहुंचे राजस्थान। योगी की एक दिन में 5 सभाएं, तो राहुल गांधी भी करेंगे एक भव्य रैली को संबोधित। राजस्थान विधान चुनाव में बीजेपी ने झोंकी अपनी पूरी ताकत, वहीं राजस्थान पहुंचे PM मोदी और अमित शाह धुआंधार चुनाव प्रचार करते हुए आए नजर। शराब नीति आरोप में फंसे आम आदमी पार्टी के मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 21 दिन और बढ़ी। राउज एवेन्यू कोर्ट ने ED को नोटिस किया जारी, 24 नवंबर को होगी अगली सुनवाई। राजस्थान में कांग्रेस ने किया घोषणा पत्र जारी, 10 लाख युवाओं को मिलेंगी नई नौकरियां, साथ ही जातिगत जनगणना होगी। व्यापारियों को मिलेगा 5 लाख तक का बिना ब्याज के कर्ज। बात करें सोने चांदी के आज के भाव की, तो 61,500 के करीब पहुंचा सोना, चांदी भी 73,000 के पार निकली। आज शेयर बाजार में तेजी देखने को मिली, सेंसेक्स 205 अंक चढ़कर 65,860 पर खुला। तो ये थी अभी तक की कुछ खास सुर्खियां। अब बात करते हैं हरियाणा की कुछ ताजा खबरों की। फरीदाबाद मोहना एक्सप्रेसवे पर कट को लेकर चल रहे धरने को आज सर्वसम्मति से धरना स्थल पर श्री प्रकाश पंडित जी गांव कुलेना से धरना के अध्यक्ष बनाए गए, जिन्होंने अपने विचार रखे और सरदारी को संबोधित करते हुए कहा कि हमारा धरना एकदम सही दिशा में चल रहा है, जो आज 38वें दिन भी कायम है, परंतु आम आदमी रूपी किसान और मजदूर बीजेपी सरकार को 2024 में वोट की चोट से जवाब जरूर देगी और अपना हक भी लेकर रहेगी। यदि यह सरकार समय रहते हुए नहीं जागी तो अच्छा नहीं होगा। अध्यक्ष महोदय ने यह भी बताया कि कल किस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के राज्यसभा सांसद दीपेंद्र हुड्डा, करण दलाल, ललित नागर चौधरी, रघुवीर सिंह तेवतिया, सुभाष चौधरी, वरुण तेवतिया, तरुण तेवतिया, जगन डागर एवं गणमान्य नेताओं ने धरना स्थल को मजबूती दी और कहा कि यदि सरकार 3 महीने में कट मंजूर नहीं देती तो उन्हें भारी भुगतान भरना पड़ सकता है। देखिए एक खास रिपोर्ट। सरकार को चेतावनी देके इन सरकार से कहना चाहते हैं कि प्रदेश के विपक्ष के रूप में आप तुरंत अपने स्वयं की कही हुई बात को क्रियान्वयन करने का आप काम करें। इसी में आप जाते जाते एक भलाई का काम करेंगे। यदि इसमें आप रुके तो आज मैं इस पंचायत में आपके धरने पे हम आश्वासन देना चाहते हैं, यदि हमें अवसर मिलेगा तो यहाँ पर पहले कदम से कट बनवाने का काम और इसके साथ साथ दूसरी बात, ये अभी इतना जैसे मैंने कहा भाई, ये लगभग 6.5 महीने की सरकार है, 3 महीने की केंद्र सरकार। इस दौरान प्रदेश की जो विधानसभा है उसमें यहाँ से आपने विपक्ष के हमारे विधायक है नीरज शर्मा जी, बाकी तो 8 बीजेपी के विधायक है फरीदाबाद से, लेकिन प्रदेश में मजबूत विपक्ष हुड्डा साहब के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के विधायक और प्रदेश में मजबूत विपक्ष है। हम हुड्डा साहब से भी आग्रह करेंगे, उनसे भी बात करेंगे हम सब मिलकर, और नीरज जी इस बात को उठाएं, लेकिन नीरज जी अकेले नहीं उठाएंगे। 31 विधायक चट्टान की तरह इस बात को विधानसभा में जब आप उठाएंगे तो आपकी लड़ाई लड़ेंगे जोर शोर से। मैं आज नीरज जी की ये जिम्मेदारी यहाँ पर मैं समझता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से हम आग्रह करेंगे, जिम्मेदारी नीरज जी है। और ये प्रश्न भी लगाएंगे, ये कह रहे मैं प्रश्न भी लगाऊंगा MP साहब और मैं बात भी करूँ उठाऊंगा।
देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों में एक दिन पहले के मुकाबले हवा कुछ और खराब हो गई है। दरअसल गुरुग्राम को छोड़कर दिल्ली समेत एनसीआर के सभी प्रमुख शहरों में हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी में है। वहीं देश के कई राज्यों में बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर सुप्रीम कोर्ट सख्त हो गया है, जिसके चलते इस मामले में सुनवाई करके राज्यों को फटकार लगा रहा है। वहीं आज शीर्ष अदालत ने पंजाब को फटकार लगाई, जिसमें कहा कि किसानों को खलनायक बताया जा रहा है। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट वायु प्रदूषण मामले की अगली सुनवाई 5 दिसंबर को करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री के जनप्रतिनिधि बनकर गांव दयालपुर पहुंचे फरीदाबाद के विधायक नरेंद्र गुप्ता ने गांव दयालपुर में जनसंवाद कार्यक्रम के दौरान ग्रामीणों की कई समस्याएं सुनी और उन समस्याओं का मौके पर निपटारा भी किया। वहीं इस बीच मीडिया से बात करते हुए नरेंद्र गुप्ता ने कहा कि उनके लिए सौभाग्य की बात है कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इस कार्य के लिए चुना है कि मैं उनका प्रतिनिधि बनकर जनता के बीच जाकर उनकी समस्या सुनी और उनका मौके पर ही निपटारा किया। देखिए एक रिपोर्ट। आए हैं, क्या कुछ समस्याएं गांव की रखी गई और किस तरह से लोगों के साथ संवाद किया? देखिए, आज मुझे दयालपुर में आने का मौका मिला जनसंवाद कार्यक्रम में। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इतने बड़ा काम उन्होंने सौंपा है। आज दयालपुर के लोगों ने, यहाँ की सरपंच ने अपने गांव की डिमांड रखी है और उसके साथ साथ लोगों की बहुत सी समस्याएं थी, उनका मौके पर ही अधिकारियों से बात करके निवारण करने की कोशिश की है। और बहुत सी ऐसी समस्याएं हैं डेवलपमेंट की जो माननीय मुख्यमंत्री जी को हम लेके जाएंगे और मुझे पूरी उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री उन सभी डेवलपमेंट की डिमांड्स को पूरा करेंगे। सर, दयालपुर में जैसे आपने देखा अधिकारियों की कार्यशैली, एक जिंदा आदमी को मृत दिखाया हुआ है। बेटी के कन्यादान की राशि के लिए जो सरकार ने सम्मान स्वरूप दी है, उसके लिए रिश्वत मांगी जा रही है। तहसील कार्यालय पर आरोप लगे हैं। किस तरह से लोगों का मन जीतने में तिवारा काम तीसरी बार जो है सरकार सफल होगी जब लोगों को अधिकारियों से इस तरह की समस्याएं होंगी? देखिए, हम हमेशा कहते हैं अभी राम राज्य नहीं आया। अभी कुछ अधिकारी हैं जो अपनी आदत से बाज नहीं आ रहे, पर साथ साथ हमारी भोली भाली जनता को भी कुछ दिक्कतें होती हैं। पेंशन जो हमारी बिटियाओं की शादी के लिए जो पेंशन मिलते हैं, उसकी कानूनी उनको पता नहीं होने की वजह से भी दिक्कत हो सकती है। तीनों लोगों के पास आज उनकी जब कंप्लेंट आई है तो मैंने अधिकारी को दे दी है। उनके बारे में पता करके हम स्वयं संज्ञान में लेंगे। अगर इसी पर तहसीलदार ने स्टे होने के बाद रजिस्ट्री की है तो निश्चित रूप से उसको सजा दिलवाएंगे। और ऐसे ही जिस आदमी ने रिश्वत ली है, अगर वो अपनी कंप्लेंट हमें लिखित में दे देगा तो निश्चित ही उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई कराएंगे। सर, आज पृथला विधानसभा क्षेत्र में नरेंद्र गुप्ता जी आए हैं जनसंवाद कार्यक्रम में। क्या लगता है विकास को और गति मिलेगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय की एक सोच है कि अगर हम अर्बन को छोड़ते हैं तो हमारे रूरल में लगभग 6500 गांव हमारे हरियाणा में हैं और हर किसी गांव में जाकर के माननीय मुख्यमंत्री महोदय जैसे जनसंवाद कर रहे हैं तो सभी गांवों में जाना उनके लिए संभव नहीं है। इसलिए सभी मंत्रीगणों को, विधायकगणों को, सांसद महोदय को सबकी ड्यूटी लगाई है और आज उसी के तहत माननीय नरेंद्र गुप्ता जी जो फरीदाबाद से विधायक हैं, आज पृथला विधानसभा के 5 गांवों में जनसंवाद का कार्यक्रम कर रहे हैं। 21 दिन की फरलों पर सुनेरिया जेल से बाहर आया राम रहीम। दरअसल गुरमीत राम रहीम को 7वीं दुष्कर्म मामले में 2017 में सजा सुनाई गई थी। बाद में उसे छत्रपति हत्याकांड और रणजीत हत्याकांड में भी सजा हो चुकी है। बता दें कि 4 दिन पहले राम रहीम ने फरलों के लिए अर्जी दाखिल की थी, जिसे मंजूर कर लिया गया, जिसके चलते आज एक बार फिर सुनेरिया जेल से बाहर आ गया। बताते चले कि राम रहीम को सरकार ने 21 दिन की फरलो दी है। गीता पूजन से उपराष्ट्रपति करेंगे अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आगाज। दरअसल अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव इस बार 7 से 24 दिसंबर को कुरुक्षेत्र में मनाया जाएगा, जिसके मुख्य कार्यक्रम 17 दिसंबर से शुरू होंगे। वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस कार्यक्रमों का गीता पूजन के साथ विविध रूप से शुभारंभ करके वहीं उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस कार्यक्रमों का गीता पूजन के साथ विधिवत रूप से शुभारंभ कर साथ ही ब्रह्मा सरोवर के पवित्र जल का आचमन भी करेंगे। और इसी दिन उपराष्ट्रपति कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय में अंतर्राष्ट्रीय गीता सेमिनार का उद्घाटन भी करेंगे, जिसके लिए जगदीप धनखड़ 17 दिसंबर को धर्मनगरी पहुंचेंगे।
हरियाणा के यमुनानगर में जहरीली शराब से अब किसी और की जान न जाए, इसके लिए मंडेवरी गांव की महिलाएं मैदान में उतर आई। दरअसल उन्होंने गांव के 10 किलोमीटर में खुले शराब के ठेकों को बंद करवाने के लिए आवाज उठाई। साथ ही इसके लिए 6 दिसंबर तक की समय सीमा भी निर्धारित कर दी और तो और इसके बाद स्वयं हाथों में लठ लेकर ठेकों पर उतरने की चेतावनी भी दे रही हैं। इस संबंध में महिलाओं ने डीसी को भी ज्ञापन सौंप दिया। वहीं जिला प्रशासन को ठेके बंद कराने के लिए 6 दिसंबर तक का समय भी दिया गया। साथ ही डीसी को ज्ञापन सौंपकर महिलाओं ने चेतावनी देते हुए बोला कि अब सब्र का बांध टूट चुका है। तो ये थी अभी तक की कुछ खास खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।